Hello dear student. Our next is magnetic field due to straight करंट कैरिंग कंडक्टर कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से हम करंट पास करते हैं तब उसके पास पास में जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा. सो हेयर इज गिवन व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर मेटेलिक फील्ड इज सेट अप अराउंड अ कंडक्टर कि अगर मान लो ये मेरे पास एक तार है, इसमें से अगर मैं करंट पास कर रहा हूँ तो इसके चारों ओर राउंड अप कि चारों ओर क्या हो जाएगा, इसके करंट हो जाएगा. टेक अ थिक कॉपर वायर and pass it through a hole of thick cardboard. Connect the wire with an external battery and switch as shown in 2.17. Now, cardboard around a wire. Tap the cardboard gently and observe the pattern formed by iron filling. We see that iron filling arrange themselves in a concentric circle around the wire. And if a magnetic compass is used, themselves if magnetic compass is used to track the magnetic field lines, the magnetic needle will move along a circle around the wire and we can go concentric circle by plotting the lines around the wire in the case of a bar magnet. यहाँ पर देखिए आपकी दो एक्टिविटीज़ हैं. एक के अंदर क्या कहा गया कि आप एक वायर लीजिए, उसको एक कार्डबोर्ड शीट में से पास कर दीजिए और उसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करके, ठीक है, उसके ऊपर आयरन फिलिंग डालोगे. जैसे ही उसमें से वायर में से करंट पास करोगे तो ये आयरन फिलिंग इस प्रकार से ये सर्कल बने आपके, तो सारे के सारे चारों तरफ जो है उसके आसपास सर्कल बन जाएंगे. ये जो सर्कल है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे. अगर हम कॉम्पास का यूज कर लें तो कॉम्पास जो है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही शो करेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताएंगे. सो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी तार में से या किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. We have seen figure 2.17 that the iron filling are arranged in the form of concentric circle around the current carrying conductor and magnetic needle also form concentric circles. So, hence magnetic field lines around a current carrying straight conductor are in the form of concentric circle around the conductor and there comes line in the conductor. Direction of magnetic field lines. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इनकी डायरेक्शन कौन सी होगी. अब इनकी डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अब हमें क्या है कि वो लाइंस तो बन गई, तो वो लाइंस किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब नॉर्थ टू साउथ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है. अगर नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, नॉर्थ टू साउथ. हमें कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है. इस चीज़ को देखने के लिए हमारे पास रूल आता है राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कहता है इफ़ यू इमेजिन अ होल्ड कंडक्टर और राइट हैंड दैट द स्ट्रेच थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ वायर then the direction of current figure will go curled figures will give the direction of magnetic field lines. सिर्फ इतनी सी बात है कि वो कहते हैं कि अगर हम देखो, अगर हम एक कंडक्टर को इस फॉर्म में लें कि हमारे पास देखो इस तार के अंदर करंट ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, हम अंगूठे को करंट की डायरेक्शन की तरफ करें और उसके चारों ओर, जैसे मान लो ये केस ये सीधा अंगूठा कर रखा है, ठीक है, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करेंगे तो अंगूठे के चारों उंगलियों को ऐसे लपेटेंगे. जब उंगलियों को ऐसे लपेटेंगे चारों उंगलियां ऐसे आ जाएंगी. इसका मतलब है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस प्रकार से घूम रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर. तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड का अंगूठा रखते हैं तो अगर हम उंगलियों को मोड़ते हैं, कर्ल करते हैं, तो मुड़ी हुई उंगलियां हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में बताएंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफरेंस है. एट ए पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गिवन द ड्राइंग द टेंजेंट एट ए पॉइंट. फॉर एग्जांपल टेंजेंट आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, ठीक है, जो आपका था 10th चैप्टर के अंदर, कि किसी सर्कल का, ये मेरा सर्कल है, अब सर्कल का ये सेंटर हो गया, इसका टेंजेंट क्या है, ये वाला टेंजेंट है जो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है. इस पॉइंट पे कौन सा टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे ये वाला टेंजेंट होगा, ठीक है, जो इसके साथ 90 का एंगल बनाता है. तो इस प्रकार से वो कहता है कि हर एक पॉइंट के ऊपर उसका टेंजेंट जो होगा उस लाइन का, सो डायरेक्शन ऑफ
magnetic field at a point of magnetic field lines is given by drawing a tangent. So here is given current in a wire is vertical position in upward direction and magnetic field lines are anti-clockwise circular loop. One such loop is given here in the figure. So next is the direction of magnetic field B is a given direct tangent to the point of circular loop. तो ये देखिए ये क्या है आपका, सिर्फ आपकी डायरेक्शन क्या होती है टेंजेंट की फॉर्म में होती है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी इनवर्ड होगी आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो इनवर्ड आउटवर्ड का क्या मतलब है कि वो पेपर के, अगर हम डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे पेपर के इनवर्ड आएगी, अगर हम डायरेक्शन को जो है चेंज करेंगे तो वो पेपर के आउटवर्ड चली जाएगी, ठीक है। जब हम क्लास लेंगे तब बताएंगे, अब स्कूल आपके स्टार्ट ही होने वाला लगभग। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑन विच अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड करती है, किसके ऊपर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, कि जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है किसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, कि जैसे हमने ओम्स लॉ किया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, सेम हेयर कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सेकंड इज डायरेक्शन और डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी जो दूर होंगी किसी पॉइंट से करंट से उतना ही वहाँ पर मैग्नेट कम होगा। कि मान लो ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, ये तार है, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो गया, तो ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर जो है मैग्नेटिक जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद करने हैं। बस आज के लिए ये बेटा, थैंक्स है, गुड डे।